Hello students, welcome to my channel. I'm your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 2.4 chapter 2 linear equations in one variable. Now we will discuss question 6. So question 6 statement is there is narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? Which means हमें प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड करनी है जो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो हमें 11:4 गिवन है एंड 1 मीटर के लिए कॉस्ट हमें गिवन है 100 रुपीज़। तो अगर पूरे प्लॉट को फेंस करना है तो उसकी कॉस्ट भी हमें गिवन है 75,000। तो हमें फाइंड करनी है डायमेंशंस ऑफ प्लॉट। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब हमें रेशियो गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ की, तो हम लेट करेंगे length of plot is 11x and breadth of plot 4x। तो अब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ प्लॉट, अब प्लॉट यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × L + B। L यानी कि लेंथ 11x है, ब्रेड्थ हमें 4x गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे 11 और 4 15 x विच इज़ इक्वल्स टू 30x। यहाँ पर ये मीटर में था तो 30x मीटर। अब हमें कॉस्ट गिवन थी 1 मीटर के लिए 100, तो हमें 30x जो पैरामीटर निकला उसके लिए हमें कॉस्ट गिवन है 75,000। सो कॉस्ट ऑफ fencing 30x meter plot at rate rupees 100 per meter, ये हमें गिवन था। तो 30x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3000x। तो कॉस्ट कितनी आई है 3000x रुपीज़। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 75,000 पूरे प्लॉट को फेंस करने की कॉस्ट गिवन थी, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट फाइंड की है 3000x, तो उसको हम इक्वल रख सकते हैं 75,000 की। अब 3000 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 75/3। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 विच इज़ इक्वल्स टू 25। तो x आया 25। जो हमने लेंथ लेट की थी 11x यानी कि 11 × x यानी कि 25, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 275। यूनिट है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी मीटर। अब हम जो ब्रेड्थ हमने लेट की थी वो थी 4x। सो जो ब्रेड्थ थी वो थी 4x यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे 25, वो किसके इक्वल आएगा 100 मीटर। तो लेंथ आई है 275 मीटर और ब्रेड्थ है 100 मीटर। नाउ क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 स्टेटमेंट इज Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of the trouser material, he buys 3 meter of the shirt material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? विच मीन्स हमें फाइंड करना है ट्राउज़र मटेरियल जो कि उसने बाय किया है। तो हसन ने 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल लिए हैं। एक तो शर्ट मटेरियल लिया है जो कि 1 मीटर है 50 रुपीज़ का, और जो ट्राउज़र मटेरियल है वो 1 मीटर 90 रुपीज़ का है। तो जो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल लिया है और 3 मीटर उसने शर्ट मटेरियल लिया है।
और उसने उसे सेल कर दिया 12% प्रॉफिट तो और 10% प्रॉफिट पर, यानी कि जो 12% प्रॉफिट है वो है शर्ट मटेरियल पर और 10% प्रॉफिट ट्राउज़र मटेरियल पर हुआ उसे। तो टोटल सेल हुई है उसे 36,600 रुपीज़। तो हमें ट्राउज़र मटेरियल फाइंड करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर शर्ट 3x। क्यों? क्योंकि जो शर्ट मटेरियल लिया था वो हमने लिया था 3 मीटर, तो हमने इसे लेट किया 3x। ट्राउज़र मटेरियल लिया था 2 मीटर, तो इसलिए लेट किया उसे ट्राउज़र को 2x। अब कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट एट रेट 50 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर जो शर्ट मटेरियल है वो 50 रुपीज़ का था, तो 3x मीटर कितने का आएगा? 3x मल्टीप्लाई 50 विच इज़ इक्वल्स टू 150x रुपीज़। ऐसे ही जो ट्राउज़र था, कॉस्ट ऑफ 2x मीटर ट्राउज़र एट रेट ₹90 पर मीटर। 1 मीटर 90 का था जो कि ट्राउज़र मटेरियल था, तो 2x मीटर कितना होगा? 2x को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180x रुपीज़। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट फाइंड कर ली है। प्रॉफिट भी हमें गिवन है, प्रॉफिट है शर्ट के लिए 12% और ट्राउज़र के लिए 10%। तो अब हमें प्रॉफिट भी हमने लिखा हुआ है हमने और कॉस्ट भी हमने राइट कर दिया है। तो इसी तरह से सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस शर्ट का कितना था? 150x मल्टीप्लाई 100 प्लस 12 प्रॉफिट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट राइट किया डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर 100 प्लस 12 112, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 168x रुपीज़। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र फाइंड करेंगे, 180x यहाँ पर कॉस्ट थी और 10 यहाँ पर प्रॉफिट था। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितना आएगा? 198x रुपीज़। तो अब शर्ट की तो सेलिंग प्राइस है 168x, ऐसे ही ट्राउज़र के लिए 198x। तो टोटल सेलिंग प्राइस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 366x। लेकिन जो टोटल सेल थी वो तो हमें गिवन थी, तो जो ये टोटल सेलिंग हमने प्राइस फाइंड किया है वो हम इक्वेट करेंगे जो कि हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने फाइंड किया है टोटल सेलिंग प्राइस 366x इक्वल रखेंगे जो हमें गिवन है, यानी कि 36,600। तो ये मल्टीप्लाई में है 366, राइट साइड जाएगा डिवाइड में होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 36,600 को 366 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100। तो x की वैल्यू 100 आई है। तो हमें ट्राउज़र मटेरियल बताना था कितना है, तो ट्राउज़र मटेरियल हमने 2x सेलेक्ट किया था। सो क्लॉथ ऑफ ट्राउज़र 2x, x की वैल्यू पुट करेंगे 100, 2 मल्टीप्लाई 100 विच इज़ इक्वल्स टू 200 मीटर। Now question 8. So question 8 statement is half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. Which means हमें total number of deer find करने हैं जिनमें से half of herd of deer graze कर रहे हैं और 3/4 of remaining are playing nearby और 9 जो हैं वो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। सो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड करने हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड x, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो नंबर ऑफ डियर are grazing in the field, हाफ कर रहे थे ग्रेस तो x का हाफ हो जाएगा x/2। 3/4 रिमेनिंग यानी कि जो टोटल x थे अगर मैं x में से माइनस कर दूं जो कि ग्रेस कर रहे हैं तो वो रिमेनिंग होंगे। सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। सो हमें 3/4 ऑफ रिमेनिंग लेने हैं यानी कि जो टोटल हैं x उसमें से अगर मैं ग्रेजिंग डियर माइनस कर दूं और उनका 3/4 लूँ यानी कि 3/4 से उसे मल्टीप्लाई करूं तो आएंगे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और x/2 से भी। 3/4 को x से करेंगे 3/4 x माइनस 3/4 को x/2 से करेंगे 3x
अपॉन 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इनका एलसीएम होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6x, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई 3x, माइनस करेंगे 3x अपॉन 8। अब जो रेस्ट थे वो 9 थे जो कि वाटर ड्रिंक कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल्स टू 9। सो टोटल नंबर ऑफ डियर हमने लेट किए थे x थे। सो जो नंबर ऑफ डियर ग्रेस कर रहे हैं वो x/2 है, नंबर ऑफ डियर जो प्लेइंग कर रहे हैं वो 3x/8 है, और जो ड्रिंक वाटर कर रहे हैं वो 9 है। तो हम इनका टोटल करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल किसके होगा, x के। अब लेफ्ट साइड एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इनका 8, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3x से मल्टीप्लाई 3x, 1 से डिवाइड करेंगे 8, 8 9 जा 72 विच इज इक्वल्स टू x। सिंप्लीफाई करेंगे 4x प्लस 3x क्या आएगा यहाँ पर 7x, और प्लस में 72 एज इट इज़, डिवाइड में जो 8 था वो राइट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 7x प्लस 72 विच इज़ इक्वल्स टू 8x। अब 7x प्लस का राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, 72 एज इट इज़ 8x माइनस 7x। सिंप्लीफाई करेंगे 8x माइनस 7x किसके इक्वल होगा यहाँ पर x के। तो x की वैल्यू कितनी आई है 72। हमने x लेट किया था नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड विच इज इक्वल टू x, देयरफॉर नंबर ऑफ डियर in the herd equals to 72. Now question 9. So question 9 statement is a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. Which means हमें grandfather और granddaughter की present age find करनी है, जो कि हमें given है। जो grandfather है वो 10 times older है granddaughter से, और 54 years older है अपनी granddaughter से। तो ये 2 हमें कंडीशंस गिवन है। सो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर x ईयर्स। अब जो ग्रैंडफादर की एज थी वो 10 टाइम्स थी ग्रैंडडॉटर से। सो present age of grandfather is 10 टाइम्स थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, यानी कि 10x ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहा हुआ है जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर है ग्रैंडडॉटर से, यानी कि 54 ईयर्स अपनी ग्रैंडडॉटर से वो बड़ा है। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर की जो एज का गैप है वो 54 है, यानी कि जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर की अगर एज का मैं डिफरेंस फाइंड कर रही हूँ तो ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स बड़ा है, तो 10x माइनस x कितना होगा 54, क्योंकि जो उनकी एज का गैप था वो 54 था। तो हमने ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंडडॉटर की एज माइनस की, तो किसकी इक्वल आई 54 की। माइनस करेंगे 9x विच इज़ इक्वल्स टू 54। 9 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 9 6 54, x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो x हमने लेट की थी ग्रैंडडॉटर की प्रेजेंट एज। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ granddaughter is 6 years and present age of grandfather
इज़ 10x, यानी कि 10 को x यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 years. So we have discussed questions 6, 7, 8 and 9 of exercise 2.4 chapter 2 linear equations in one variable, and try question 10 yourself, which is similar to question 9, and exercise 2.4 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.